गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने 25.2 का टैप 1 देख रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग 25.2 का एक्सरसाइज 25.2 का क्वेश्चन नंबर 27 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है कि इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर गिवन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। 27 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तीन वेक्टर दिए हुए हैं, इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये तीन वेक्टर ऑलरेडी दिए हुए हैं। ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस जे प्लस 3k। और सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है आई माइनस 2j प्लस के, आई माइनस 2j प्लस के। ये सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट क्या करना, फाइंड करना है या यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालना जो इसके पैरेलल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही वेक्टर निकालते हैं, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के बदले कितना आएगा, आई प्लस जे प्लस के, माइनस बी वेक्टर के जगह कितना आएगा 2i माइनस जे प्लस 3k एंड प्लस 3c वेक्टर के जगह कितना आएगा i माइनस 2j प्लस के। ये होगा 3c वेक्टर का वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज इक्वल टू होगा 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, और ये होगा प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k। ये वैल्यू बनेगा। तो देखिए 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा i का कितना टर्म बचा 3i, j का कितना टर्म बचा 2j, और j 3j में 6j घटेगा तो माइनस 3j बचेगा, माइनस 3j 2k और 3k 5k में 3k चला गया तो 2k बचेगा प्लस 2k। ये वैल्यू आया 2a माइनस बी प्लस 3c का। दैट इज क्या कर सकते हैं, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू कितना 3i माइनस 3j प्लस 2k। ये रिजल्ट आया हुआ है। अब क्या करना है हम लोग को, यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल होगा, यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल होगा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। और यूनिट वेक्टर रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज 1 रहेगा, उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहेगा 1 रहेगा। एंड दैट मीन्स यूनिट वेक्टर विल बी पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि क्या लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव टू फाइंड
if we have to find यूनिट वेक्टर किसके लिए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, दैट इज ये लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। और मान लेते हैं ये वेक्टर किसके बराबर है, अल्फा वेक्टर के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा यूनिट वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर बाय मॉड ऑफ अल्फा वेक्टर, ये फार्मूला बनेगा। तो मॉड ऑफ अल्फा वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा वेक्टर होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 4, ठीक है, 18 4 22, रूट अंडर 22, ठीक है। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, देयरफॉर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होगा 3i माइनस 3j प्लस 2k बाई कितना, रूट अंडर 22, ये हो जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k बाई रूट अंडर कितना 22। या इसी को लिख सकते हैं, अगर पैरेलल का बात कर रहा है तो पैरेलल के केस में स्केलर मल्टीपल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यह लिख सकते हैं कि सिंस यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर इज, therefore रिजल्टेंट वेक्टर इज, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 3 बाय रूट अंडर 22i माइनस 3 बाय रूट अंडर 22j प्लस 2 बाय रूट अंडर 22k, ये रिजल्ट आएगा। 3 बाय रूट अंडर 22i माइनस 3 बाय रूट अंडर 22j प्लस 2 बाय रूट अंडर 22k, ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड, 27 का सेकेंड, 27 का सेकेंड में कह रहा है क्या, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दिया हुआ, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालना है किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के डायरेक्शन में। 27 का सेकेंड कह रहे इफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आई प्लस 2j माइनस के, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ 3i प्लस j माइनस 5k, 3i प्लस j माइनस 5k, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर में ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, आई प्लस 2j माइनस के, इसमें माइनस होगा कितना 3i प्लस j माइनस 5k, तो क्या होगा, i में 3i चला जाएगा तो
आई में 3i चला जाएगा तो -2i आएगा, 2j में j चला जाएगा तो +j आएगा, -k में माइनस माइनस प्लस 5 क्या होगा तो +4k बचेगा, +4k आएगा। ये वैल्यू हो गया किसका, ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर यूनिट वेक्टर in direction of a vector minus b vector is a vector minus b vector but a mod of a vector minus b vector, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या होगा, √अंडर -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू √अंडर -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 यानी √अंडर 21। ठीक है, √अंडर 21। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू -2i + j + 4k बाई कितना, √अंडर 21, -2i + j + 4k बाई √अंडर 21। अब इसको सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर यूनिट वेक्टर बराबर यूनिट वेक्टर इक्वल टू -2 बाई √अंडर 21 ऑफ आयोटा +1 बाई √अंडर 21 ऑफ j +4 बाई √अंडर 21 ऑफ k, ये रिजल्ट आएगा। तो ये हम लोग का आज क्या हुआ, 25.2 का टाइप 1 कंप्लीट हुआ। इसमें 2 टाइप का और भी क्वेश्चन है, टाइप 2 और टाइप 3। तो देखते हैं टाइप 2 में क्या कर रहे हैं। टाइप 2 एक्सरसाइज 25.2 का क्वेश्चन नंबर 28, 27 तक तो हम लोग का टाइप 1 था। अब देखते हैं टाइप 2 में क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहा है, इफ़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्यू आर बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, पी क्यू आर एस, ये 4 पॉइंट है और ये चारों पॉइंट का क्या किया है, पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ये 4 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ठीक है, कर प्रूव दैट आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू एंड इज 2/3 ऑफ पी क्यू। सबसे पहले ये प्रूव करना है कि आर एस जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू वेक्टर के, एंड इज 2/3 यानी आर एस का जो रिजल्ट होगा 2/3 ऑफ क्या होगा, पी क्यू होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या क्या लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ए दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू ए दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर ऑफ एस दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दिया हुआ है 2i + 4k, 2i + 4k। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू दिया हुआ है 5i + 3√3j और +4k और पोजीशन वेक्टर ऑफ आर दिया हुआ है -2√3j
-2√3j प्लस के एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एस दिया हुआ है 2i प्लस के। ये 4 रिजल्ट दिए हुए हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है RS, प्रूव दैट RS पैरेलल टू PQ। पहले ये प्रूफ करना है। दूसरा RS इज इक्वल टू 2/3 ऑफ PQ। तो मतलब कुल मिला के अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो ये रिजल्ट अपने आप आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? RS वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? RS वेक्टर। तो RS वेक्टर कैसे निकलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। ठीक है, S के पोजीशन वेक्टर में R के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ये आएगा 2i प्लस के माइनस R का पोजीशन वेक्टर कितना है? -2√3j प्लस के। ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो क्या हो जाएगा? 2i प्लस के माइनस प्लस 2√3j माइनस के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, यानी RS का वैल्यू कितना हो जाएगा? RS वेक्टर का वैल्यू आया 2i प्लस 2√3j। ऐसा लिख सकते हैं 2i प्लस 2√3j। ठीक है, यहाँ तक। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल। अब हम लोग एक और रिजल्ट क्या निकालेंगे? PQ वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए PQ वेक्टर बराबर क्या होगा? PQ वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या दिया हुआ है? दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है 5i प्लस 3√3j प्लस 4k। 5i प्लस 3√3j प्लस 4k और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2i प्लस 4k प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2i प्लस 4k। ऐसा आएगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा? 5i में 2i घटेगा तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 5i प्लस 3√3j प्लस 4k माइनस 2i और माइनस 4k। तो 4k से 4k कट जाएगा, 5i में 2i चला जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 3i आएगा और प्लस 3√3j हो जाएगा। तो PQ वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया? PQ वेक्टर का वैल्यू हो गया कितना? PQ वेक्टर का वैल्यू हो गया 3i प्लस 3√3j। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये मान लेते क्या? इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए पैरेलल दिखाने के लिए स्केलर मल्टीपल होना ही जरूरी नहीं है। दो वेक्टर पैरेलल होने का कंडीशन एक क्या था कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या हो जाए? स्केलर मल्टीपल हो जाए तो उस केस में वो दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो 2 कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से अगर कॉमन करते हैं तो ये 3 कॉमन आएगा। ठीक है, 3 कॉमन आएगा। हाँ ठीक है, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ i प्लस √3j बचेगा और जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो i प्लस √3j बचेगा। दोनों केस में रिजल्ट तो सेम रहेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि RS वेक्टर को लिखते हैं। पहले लिखते हैं RS वेक्टर इक्वल टू कितना? 2 कॉमन लेने के बाद i वेक्टर प्लस कितना? i प्लस √3j, ये लिखते हैं। ठीक है,
अच्छा, और पी क्यू वेक्टर को क्या लिखते हैं? पी क्यू वेक्टर को लिखते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेके लिखते हैं आई प्लस √3j। ठीक है, तो देखिए दोनों का जो रेशियो चलेगा, वो सेम चलेगा। ठीक है, दोनों का रेशियो चलेगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकाल के, तो RS/2 यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो 3 दैट इज़ ये क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ ये लिख सकते हैं कि अगर RS का वैल्यू निकालना चाहते हैं PQ के फॉर्म में, तो यहाँ होगा 2, और इसका वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? PQ/3 हो जाएगा। PQ/ कितना हो जाएगा? 3, यानी कि RS का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 2/3 टाइम्स ऑफ PQ हो जाएगा। यानी कि स्केलर मल्टीपल का जो वैल्यू यहाँ पे बना वो कितना बना? स्केलर मल्टीपल का वैल्यू 2/3 बना। हेंस क्या कहेंगे? हेंस RS पैरेलल टू PQ, और उसका रेशियो कितना फॉर्मेट किया? 2/3 का। हेंस क्या कह सकते हैं? RS वेक्टर पैरेलल टू PQ वेक्टर। ठीक है, RS किसके पैरेलल हो गया? PQ के पैरेलल हो गया, एंड इज 2/3 ऑफ PQ, एंड RS वेक्टर इज 2/3 ऑफ PQ वेक्टर, 2/3 ऑफ PQ वेक्टर, ये प्रूफ करना था। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A, B and C, मतलब 3 वर्टिसेस दिए हुए और उसका लेंथ निकालना है। एंड सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल, और ये प्रूफ भी करना है कि जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, 3 वर्टिसेस दिए हुए ट्रायंगल के A, B और C। क्वेश्चन नंबर 29, एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है A, B और C। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना? A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 4, -1, 2, 4, -1। B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना? 4, 5, 1, 4, 5, 1। और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना? C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 6, -3, 3, 6, -3। देखिए अभी हम लोग फिगर तो ऐसा बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को ये कंफर्म नहीं पता है कि जो राइट एंगल बनेगा वो A पॉइंट पे बनेगा, B पॉइंट पे बनेगा या C पॉइंट पे बनेगा, इसलिए ट्रायंगल ऐसा बना रहे हैं। जब वो रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा तो इसका जो राइट फिगर होगा वो हम लोग बाद में बनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग को क्या निकालना है? इसमें फाइंड करना है लेंथ। फाइंड क्या करना है? लेंथ। ठीक है, तो एक तरीका है कि x2 - x1² प्लस y2 - y1² प्लस z2 - z1², जो हम लोग 11th में डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हुए थे उसके आधार से निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका क्या है कि पहले हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। AB वेक्टर बराबर क्या होगा? 4 - 2i प्लस 5 - 4j प्लस 1 - +1k। तो AB वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? AB वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k। तो मॉड ऑफ AB वेक्टर कितना हो जाएगा? बराबर √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो √9 आएगा, यानी रिजल्ट कितना होगा? 3। मॉड ऑफ AB वेक्टर का वैल्यू हो गया 3। उसी तरह से निकालेंगे BC वेक्टर निकालेंगे, और तो AB वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया AB वेक्टर का 3। उसी तरह से हम लोग BC वेक्टर निकालेंगे, तो BC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? BC वेक्टर बराबर हो जाएगा 3 - 4 यानी माइनस आयोटा, 6 - 5 यानी -j,
और -3 -1 यानी -4k, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा यानी इसका लेंथ कितना बनेगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 रूट अंडर 18, रूट अंडर 18, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 रूट अंडर 2, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट AC वेक्टर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ये, तो 3 - 2 मतलब आयोटा आएगा, 6 - 4 यानी +2j आएगा, +2j आएगा, और -3 - 1 -1 हो जाएगा +1, तो -2k हो जाएगा। तो मॉड ऑफ AC वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ AC वेक्टर हो जाएगा रूट अंडर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी कितना, 4 8 9, तो 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, AB का स्क्वायर, मॉड ऑफ AB का स्क्वायर, मॉड ऑफ BC का स्क्वायर और मॉड ऑफ AC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर का वैल्यू होगा 9, BC स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 18, और AC स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 9। दैट इज़, अब यहाँ पे कह सकते क्या कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, BC स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मेट आया। सो क्या बोलेंगे, ट्रेंगल ABAC इज राइट एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को ये क्लियर पता चल रहा है कि राइट एंगल कौन सा पॉइंट पे बनेगा, राइट एंगल जो बनेगा वो पॉइंट ए पे बनेगा, राइट एंगल पॉइंट ए पे बनेगा। मतलब इसका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा ये, ए पॉइंट बन जाएगा बी और ए पॉइंट बन जाएगा सी, फिगर कुछ ऐसा बनेगा। बाकी कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, ए का यहाँ आ जाएगा, बी का यहाँ आ जाएगा और सी का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ भी हो गया और लेंथ भी फाइंड आउट हो गया। सेम इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 30 बन जाएगा, और जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 बनाए हुए थे उस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 बन जाएगा। और सेम जैसे 31 और 28 में रेशियो हम लोग को पता चल जाता था कि किस रेशियो में वो क्या है, पैरेलल है। 32 में क्वेश्चन में पैरेलल प्रूफ करना है और रेशियो फाइंड करना है, तो अपने आप निकल जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।